सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं सब्जेक्ट एग्रीमेंट के एमसीक्यूज, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जितने भी रूल्स मैंने आपको सब्जेक्ट एग्रीमेंट में पढ़ाए हैं वो, और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जो एग्जाम में आए हुए हैं, उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से है, द अरेबियन नाइट्स डैश एन इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी आंसर बताऊंगा और आप लोग आंसर अपने लगाते भी चलेंगे और कमेंट में मुझे बताते भी चलेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जो अरेबियन नाइट्स है वो एक इंटरेस्टिंग बुक है, ऐसा कहना है। तो यहाँ पर आपका लगेगा सिंगुलर वर्ब, क्योंकि यहाँ पे अरेबियन नाइट्स एक बुक है और उसके लिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ई जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नाइट्स लिखा है, आप प्लूरल मत समझिएगा, ये एक पूरे बुक का नाम है, द अरेबियन नाइट्स। जब कोई नाउन होता है ना, वो सिंगुलर होता है, उसके लिए क्या आता है, इज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन एज वेल एज सोहन। तो यहाँ पे आप लोग वर लगाने की गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे आएगा वॉज। क्यों? क्योंकि जब एज वेल एज से दो नाउन जुड़ते हैं, जैसे मोहन एंड सोहन, तो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होता है। मोहन यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे आंसर जो है वॉज आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नाइदर जॉन नॉर यू डैश प्रेजेंट। ठीक है, तो जब कभी नाइदर और नॉर से दो सब्जेक्ट नॉर और यू जुड़ते हैं, तो हमेशा दूसरे वाला सब्जेक्ट कौन, यू के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टू और टू मेक फोर होता है। ठीक है, दो और दो क्या होते हैं, चार होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें एक फ्रेज भी है, टू एंड टू मेक्स फोर, और मेक फोर दोनों सही होते हैं, एक रूल है। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या लगाएंगे, मेक लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑरेटर एंड द स्टेट्समैन डैश डेड। ठीक है, जब एंड से दो सब्जेक्ट ऑरेटर और स्टेट्समैन जुड़ते हैं, अगर आर्टिकल एक लगा है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, मतलब इज आएगी, आंसर हमारा इज होगा। और अगर दो आर्टिकल होते, मतलब ऑरेटर के पहले दा लगा है, स्टेटमैन के पहले भी दा लग जाता, तो यहाँ पे फिर आर आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक आर्टिकल है तो एक ही आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, इज लगानी है। ठीक है, क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, मतलब ऑरेटर और स्टेट्समैन दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ऐसा माना जाएगा। द किंग विथ ऑल हिज मिनिस्टर डैश प्रेजेंट देयर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समझिएगा कि जो है विथ ऑल से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, द किंग और द मिनिस्टर्स। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, विथ ऑल अगर आ गया है तो पहले वाले सब्जेक्ट मतलब द किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, वॉज। अब जो लोग रूल नहीं पढ़े हैं तो वो मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग वर लगा सकते हैं, जो कि गलत होगा। ध्यान रखिएगा, एंड नॉट विथ ऑल, अलोंग विथ। ठीक है, ये जितने भी वर्ड हैं इनके साथ हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होता है, और क्या होगा, वॉज होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज डैश बाउंडेड। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में एवरी का, ठीक है, ईच का, आइदर का, नाइदर का यूज हो जाता है, तो आपकी सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, नहीं ये रूल ध्यान रखिएगा, ईच और एवरी का किसी नाउन के पहले यूज होता है तो वर्ब जो है वो हमारी सिंगुलर आती है, मतलब यहाँ पे आएगा वॉच। ठीक है, करी एंड राइस डैश अ फेवरेट फूड इज और आर। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, करी और जो राइस है, ये दोनों क्या है, ये दोनों ऐसी रेसिपी हैं जिनको साथ में हम मिला जुला के करके क्या करते हैं, खाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आपका सिंगुलर इज आएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी होते हैं, राइस और करी को अलग अलग जान करके क्या कर देते हैं, आर लगा देते हैं, तो वो गलत होगा। राइस और करी के लिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या लगेगी, ईच लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट डैश कॉट कॉपिंग। ठीक है, दो चीजें होती है, एक होता है अ नंबर ऑफ, एक होता है द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ के साथ यहाँ पे प्लूरल वर्ब आती है, ध्यान रखिएगा, बर सही आंसर होगा। और अगर यहाँ पे द नंबर ऑफ होता तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब क्या होती, वॉज आती। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। लिखा है, द बॉयज एंड द गर्ल्स डैश टू द सेम कॉलेज। ठीक है, डैश टू द सेम कॉलेज। ध्यान रखिएगा, जब दो नाउन बॉय और गर्ल दोनों के पहले क्या लिखा हो, आर्टिकल लगा हो, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे आने वाली जो वर्ब है वो प्लूरल होगी, और प्लूरल होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, गो आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लूरल वर्ब हमारी गो है और सिंगुलर वर्ब हमारी क्या है, गोज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स दैट फेल इन द एग्जामिनेशन। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी मैनी सेंटेंस में आए
तो आपको क्या करना है, सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब हैव का यूज करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैनी के साथ हैव मतलब प्लूरल वर्ब लगेगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं आप लोग को बता देता हूं, अगर मैनी आ है, ठीक है, मैनी ए तो या मैनी एन, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगती है। लेकिन ये मैनी ऑफ है तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स दैट स्ट्रक्ट वर्क, तो यहाँ पे रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हैज लगेगी। ठीक है, 12 के साथ क्या लगेगा, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैज स्ट्रक्ट वर्क। ठीक है, चलिए, लिखा है आपका मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट्स देयर टाइम। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मतलब जितने भी लोग हैं ना वो अपना टाइम क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा ये मैं आप लोग को बता दूं, ये मेरे पास पूरे क्वेश्चन पेपर्स हैं जो मैं आप लोग को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 और 13, ठीक है, कहाँ पे थे अपन लोग, 12-13 में, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया, 12 नंबर में मैंने बताया अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैव। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब का हैव का यूज होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर के साथ हैव का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डैश देयर टाइम, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ के साथ जो है प्लूरल वर्ब का यूज होता है, मतलब वेस्ट का यूज होगा। ही एंड हिज फ्रेंड डैश अराइव्ड, ठीक है, तो ही एंड हिज फ्रेंड अराइव्ड, तो यहाँ पे जब कभी एंड के साथ दो चीजें जुड़ी, एक ही और हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, हैव आएगी। ठीक है, मैथमेटिक्स डैश एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स कैसा सब्जेक्ट है, तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ पे ध्यान रखिए, किसी भी सब्जेक्ट के अंत में अगर यस या यस है तो प्लूरल मत मानिएगा कि आप आर लगा दें। कोई भी सब्जेक्ट अगर एस एंडिंग है तो उसको आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब ही लगानी है, मतलब एच। जैसे मैथमेटिक्स हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, तो जितने वर्ड हैं जिसमें एस आ रहा है, ठीक है, इज लगेगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहे तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड नितेश जी, हाँ बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। महेंद्र जी बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, और भी चीजों को हम समझते हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, जो अपन लोग से कई बार नहीं बन पाते क्योंकि हमने अच्छे से उसे पढ़ा नहीं होता। ठीक है, जैसे लिखा है द कमिटी डैश क्लोजन देयर चेयरमैन। ठीक है, कमिटी जो है उसने अपना चेयरमैन क्या कर लिया है, चुन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए देयर, देयर लगा है ना, तो यहाँ पे हैव आएगी प्लूरल वर्ब। ठीक है, 16 में क्या आएगी, प्लूरल वर्ब हैव आएगी। ठीक है, ठीक है बिल्कुल, तो 16 का क्या हो जाएगा, आपका हैव आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इन चीजों को क्या करना है, आपको समझ के चलना है। जैसे वीना एंड नॉट यू, ठीक है, बीना एंड नॉट यू डैश वॉन द प्राइज। अब यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं हैव, लेकिन ये हैव सही नहीं है, क्योंकि जब एंड नॉट से कोई भी दो नाउन या दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, जैसे बीना एंड यू, तो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट मतलब बीना के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज, क्योंकि वीना सिंगुलर है तो हैज लगेगा। ईच ऑफ द रूम्स टू लेट, तो यहाँ पे लगेगा इच। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब कभी सेंटेंस में ईच ऑफ का प्रयोग हो जाए, आइदर ऑफ का, नाइदर ऑफ का, ठीक है, किसका, तीन चीजें याद रखिएगा, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, तो यहाँ पे वर्ब जो होती है वो सिंगुलर इज लगती है, भले ही आपका जो नाउन हो वो प्लूरल ही क्यों ना हो। ठीक है ध्यान रखिए, एज वेल एज लिखा है ना, मिस्टर तरुण एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ डैश नॉट करी। ठीक है, डैश हॉट करी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एज वेल एज कभी भी आ जाए तो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट मतलब द तरुण के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगेगी। जो मिस्टर तरुण है वो सिंगुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आपकी सिंगुलर ही वर्ब लगेगी, मतलब लाइक्स। देखिए लाइक्स जो है वो सिंगुलर वर्ब है, लाइक जो है वो प्लूरल वर्ब है। जब किसी वर्ब में एस या यस लग जाता है तो वो सिंगुलर होती है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाउस डैश विथ इट्स कंटेंट्स डैश इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर। ठीक है, तो यहाँ पे द हाउस है विथ इट्स कंटेंट। अभी मैंने एक ऊपर रूल बताया था, जब कभी विथ से दो नाउन जुड़ते हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। यहाँ पे क्या लिखा है, द हाउस, तो यहाँ पे आएगा क्या, वॉच। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज द ओनली वन ऑफ स्टोरीज दैट वर्थ रीडिंग। ठीक है, कभी भी ध्यान रखिएगा वन ऑफ कभी भी आए, ठीक है, वन ऑफ आए तो आपको प्लूरल वर्ब आती है,
और सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट आता है और सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन इसमें एक और रूल लगा हुआ है, वो लगा है रिलेटिव प्रोनाउन का। कल मैंने आपको बताया था कि जब रिलेटिव प्रोनाउन दैट आए, विच आए, हु आए, तो इसके जस्ट पहले जो लिखा हुआ क्या है, नाउन सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टोरीज, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका इज आ जाएगा। ठीक है, मतलब सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। ध्यान रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लिखा है रेन डैश फ्रॉम द स्काई। ठीक है, तो रेन फॉल्स होगा कि फॉल होगा। तो सबसे पहले रेन जो होती है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है, मतलब फॉल्स। ये चीज बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, और ये आपके क्वेश्चन जो है इस तरह के पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, द सन डैश इज डैश इन द स्काई, तो द सन सेट्स। ठीक है, क्योंकि जो सन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सन एक ही है ना, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब लगेगी, और वो क्या है, सेट्स होगा। ठीक है, देयर डैश एन एग ऑन द टेबल। ठीक है, देयर का ये रूल है कि जो आगे आने वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी। ठीक है, एन एग जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ बिग बॉयज इन अवर क्लास डैश बीन प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो बिग बॉयज है उनकी एक लिस्ट बनाई गई है, बनाई जा चुकी है। ठीक है, तो वो एक लिस्ट की बात करें, अ लिस्ट ऑफ बिग बॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका सिंगुलर है जाएगा। अब आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पे बॉयज की लिस्ट बनी है, मतलब बहुत सारे लड़के हैं, तो लड़के लिस्ट में है, लेकिन लिस्ट क्या है, एक ही है, तो यहाँ पे क्या लगेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है जाएगा। ठीक है, अ फ्यू टीचर्स डैश लेवरियस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अ फ्यू टीचर्स जो लिखा हुआ है तो उसके लिए क्या लगेगा, आपका आर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब कभी सेंटेंस में फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इस तरह की चीजें आए तो आपको प्लूरल वर्ब मतलब आर का यूज करना है। ठीक है, मैनी अ क्रिमिनल डैश बीन अरेस्टेड। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि मैनी अ क्रिमिनल लिखा हुआ है ना, तो जब कभी मैनी आ हो, ठीक है, तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, मतलब हैज। अगर मैनी ए है, मैनी एन है, तो भी आपकी सिंगुलर वर्ब लगेगी। अगर मैनी बस लिखा है तो आपकी प्लूरल वर्ब लगेगी। मिजल्स डैश अ डेंजरस डिसीज। अब यहाँ पे किसी बीमारी का नाम है, मतलब ये एक नाउन है, भले उसके साथ यस या यस लगा हुआ है, लेकिन आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है, इज का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्लूरल मिजल्स नहीं है, सिंगुलर ही है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट डैश 50। अभी मैंने आपको बताया था ना ऊपर, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब लगती है, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब, मतलब यहाँ पे क्या आएगी, इज आएगी। यू ही एंड आई डैश फ्रेंड। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आई, यहाँ पे आई को देख करके क्या लगा देते हैं, एम लगा देते हैं, जो कि क्या होता है, बिल्कुल ही गलत होता है। ध्यान रखिएगा, यू ही एंड आई ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल हुआ, क्योंकि इसमें 3 लोग हैं, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, आपका आर आएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको लगभग 30 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है, और इन 30 क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अभी मैंने आपको पार्ट 1 बताया है, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपका बाकी है, तो नेक्स्ट पार्ट में अगले वीडियो में आप लोग को पढ़ाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुरंत आप लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी रेवन इंस्टीट्यूट से जुड़ करके एमपी सेट, यूजीसी नेट और आपका इंग्लिश वर्ग 2 मेंस के लिए या इंग्लिश पीजीटी प्री के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप रेवन इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।